और मशहूर सूरह है सूरह कौसर। उसकी तिलावत तीन आयातें करीमा, तो उसका लफ्जी तर्जमा, कुछ मतालिब, कुछ तशरीहात, कुछ तफसीरी कलिमात इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में खुसूसियत के साथ जो ये 30वां पारा है, आप हजरात तिलावत करते हैं, आपने मुलाहिजा किया होगा कि 30वें पारे में छोटी छोटी सूरतें हैं। तो अगर गौर किया जाए तो ये 30वां पारा शुरू हुआ वहां से लेकर और सूरह कौसर तक अगर गौर करें तो हर सूरे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या आपकी उम्मत के इनामात को जिक्र फरमाया। जो इनाम अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने, हुजूर को इनाम अता फरमाया या हुजूर की उम्मत को इनाम मिला, तो उसमें उसका जिक्र है। और फिर सूरह कौसर में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से खिताब फरमा रहा है। यहाँ मौलाना रफीक साहब मौजूद है और आप ये ना समझें कि ये सिर्फ नात ही पढ़ते हैं, अच्छे शायर भी हैं और आलिम भी हैं, अरबी दां भी हैं। आता युअती, इअता बाब इफ़ाल से है, इसका माना होता है अता करना, लेकिन सिर्फ अता करना और देना नहीं। एक और सेगा आता है आता यूती, आता कुम, इसका माना भी देना होता है, और आता युती का माना भी देना होता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आतईना का नहीं फरमाया बल्कि आतईना फरमाया। आतईना, और जब इअता के बाब से कोई फेल जिक्र किया जाता है तो लुग़वी माना उसका होता है अपने हाथों से अता करना, अपने हाथों से देना, यानी बगैर किसी वास्ते के देना। अल्लाह तबारक व तआला जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से खिताब फरमाया तो इस तरह खिताब फरमाया कि ऐ महबूब, हम तुम्हें अता करने वाले हैं और बीच में कोई वास्ता और वसीला नहीं है, हम अता करने वाले हैं। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती। अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट मुझे देता है, डायरेक्ट अता फरमाता है। अता का लफ्ज है, अल्लाह मुझे अता फरमाता है और मैं तकसीम करने वाला हूँ, मैं बांटने वाला हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये। बहरहाल यहाँ पर एक और नुक्ता है गौर करने का। जो पढ़े लिखे हजरात हैं तो वो समझ जाएंगे, जब सिफत किसी चीज की जिक्र होती है, जैसे कि किसी भी चीज की सिफत कि ये एसी तो इसकी सिफत बहुत ठंडा है, लाइट तो इसकी सिफत बहुत ज्यादा रोशनी है, दीवार बहुत ज्यादा सफेद है, तो ये सफेद होना, ठंडा होना, रोशनी वाला होना, ये है सिफत। तो सिफत जब बयान होती है उससे पहले मौसूफ का होना जरूरी है कि किसकी सिफत हम बयान करें। एसी की सिफत बयान करें तो पहले एसी का जिक्र करेंगे, फिर उसकी सिफत, लाइट का बयान करेंगे, फिर उसकी सिफत। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाया और क्या इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। अल कौसर ये कसरत से मुबालगा का सिगा है, कसरत।
ज्यादा, ये सिफत है, ये सिफत है और मौसूफ का जिक्र नहीं। कसरत यानी बेशुमार अता फरमाया, लेकिन क्या अता फरमाया? एक दो चीज हो तो जिक्र की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मौसूफ का जिक्र ही नहीं फरमाया, सिफत बयान कर दी। इसीलिए आला हजरत ने तर्जमा फरमाया कि ऐ महबूब, बेशक हमने बेशुमार खूबियां तुम्हें अता। सुभान अल्लाह। यानी जो भी खूबी वो बेशुमार, यानी जिस चीज में देखिए वो भी बेशुमार, खूबी भी बेशुमार। यानी कसरत हर चीज में, कसरत हर चीज में। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें हुजूर को अता फरमाई वो भी बेशुमार, और एक एक चीज की तरफ नजर की जाए तो वो उसके अंदर भी खूबियां बेशुमार। सुभान अल्लाह। उसकी तादाद भी बेशुमार। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को हुस्नो जमाल अता फरमाया, तो ऐसा हुस्नो जमाल के जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फजलो कमालात अता फरमाए वो भी बेशुमार हैं, जो मोजज़ात अता फरमाए वो भी बेशुमार हैं, यहाँ तक कि जो उम्मत अता फरमाई वो भी बेशुमार। सुभान अल्लाह। और नबियों की उम्मत के मुकाबले में ये उम्मत बहुत ज्यादा, तो हर एक नेमत बेशुमार। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल कौसर का ये भी माना हो सकता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौसर जन्नत की एक नहर है, जन्नत की एक नहर है जिससे दूसरी नहरें बहती हैं। यानी ये मरकज है जन्नत की नहरों का, जिसके इर्द गिर्द सोने की दीवारें हैं और जिसका फर्श हीरे और जवाहरात और मोती से बना हुआ है, और जिसका पानी यानी जो शरबत है, हुजूर फरमाते हैं कि वो बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा है। आला हजरत फरमाते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये। और कौसर की तफसीर भी आला हजरत ने एक शेर में कर दी, इन्ना आतईना कल कौसर, सारी कसरत पाते हैं। यानी जितनी भी कसरत हो, जितनी भी जाती हो, सब जाती यही बात है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, तो इसी के शुक्र में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रातों रात रब का शुक्र अदा करते, इबादतें करते, दुआएं करते, सजदा रेज होते, कभी क़याम की हालत में, कभी रुकू की हालत में, कभी सजदे की हालत में, कभी दुआ के लिए हाथ उठा हुआ है। एक सहाबी ने, सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप रात रात भर जाग कर और इतनी अपने ऊपर मशक्कत डालकर क्यों इबादत करते हैं? यहाँ पे सवाल करने का दो मकसद हो सकता है, एक तो यूं ही पूछना, और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं, बल्कि सारे नबियों के नबी, सारे रसूलों के रसूल, सारे नबियों के सरदार, और नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं, नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं। तो ये सवाल करने का ये भी मकसद हो सकता है कि आपको क्या जरूरत है, इतनी इबादत करने की क्या जरूरत है? अल्लाह तबारक व तआला ने तो आपको मासूम पैदा फरमाया, रात रात भर इबादत करने की जरूरत क्या? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, तो क्या मैं उसकी इबादत करके उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यानी ये शुक्र गुजारी में आपने रात रात भर इबादत में गुजार दी। इससे ये सबक मिलता है कि हम भी अगर इबादत करें तो रब के शुक्र की नीयत से इबादत करें। ठीक है, फर्ज है, कोई चीज वाजिब है, लेकिन हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें इंसान बनाया, उसने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया, खैर उम्मत में पैदा फरमाया। सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, साहिब ईमान बनाया। तो ये बहुत सारी नेमतें, उसके शुक्र में आप इबादतें करो। आगे इरशाद हुआ, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो ऐ महबूब, जब तुम्हें खैर कसीर अता किया गया तो तुम अपने रब के लिए नमाजें पढ़ो और कुर्बानी दो। वन्हर, उलमा फरमाते हैं यही आयत करीमा है जिसके बिना पर कुर्बानी इस उम्मत पर वाजिब है। क्यों?
इसलिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि ऐ मुसलमानों, तुम में जो साहिब इस्तिताअत है तो अय्याम कुर्बानी में उन पर कुर्बानी वाजिब है। साहबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा हिया अल्लाही, ये कुर्बानियां क्या हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया, हिया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने चहीते फर्जंद, और वो भी बुढ़ापे की औलाद, बुढ़ापे में, भाई जवानी में भी अगर किसी को औलाद हो तो उससे कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। जरा सा बीमार हो जाए तो रात रात भर जो है अपनी नींद कुर्बान कर देता है उसके लिए। यहाँ पर बुढ़ापे में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम जैसी औलाद अता की गई। लेकिन इम्तिहान के तौर पर कुरान पाक में इरशाद हुआ, फलम्मा बलग माअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, कि जब इस्माइल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ काम करने की उम्र को पहुंच गए, इतनी उम्र को पहुंच गए कि अपने वालिद का हाथ बटा सके, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, बेशक मैं ख्वाब में देख रहा हूं, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। फंजुर मादा तरा, बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी जानते थे कि मेरे वालिद अगर ख्वाब में कुछ देख रहे हैं तो ये वही इलाही है, ये अल्लाह का हुक्म है और हुक्म की तामील होनी चाहिए। तो आगे इरशाद हुआ कुरान पाक में, क्या इरशाद फरमाते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम? आला, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबति फ़अल, ऐ मेरे वालिद बुजुर्गवार, इफ़अल मा तुअमर, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है वो आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। लेके चले मिना की वादी में, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, दोनों ने अपने रब के हुजूर गर्दनें झुका दी और इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लेटा दिया और ज़बह करने के लिए छुरी रखी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वनादैनाहु अन या इब्राहीम, और हमने निदा की, ए इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया, बेशक तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह से नेकोकारों को आजमाते हैं। इसी तरह आजमाइश होती है, तो आजमाइश सबकी होती है, इसी तरह आजमाइश होती है। तो अगर आप किसी बला में, किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में मुब्तला हैं तो नाशुक्रिये मत बनो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और यूं सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आजमाइश में मुब्तला फरमाया है, हम इस हालत में भी रब का शुक्र अदा करते रहें, कुर्बानियां पेश करते रहें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने महबूब फर्जंद को कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया, कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, यहाँ तक कि छुरी भी चला दी। लेकिन रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जन्नत से एक मेंढा लाया गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उन्हें उसे रख दिया गया और उसे ज़बाह कर दिया गया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कुरान पाक ने इरशाद फरमाया कि हमने इस्माइल को एक बड़ी कुर्बानी देकर बचा लिया। बड़ी कुर्बानी, यही कुर्बानी है जो इस उम्मत पर, जो साहिब इस्तिताअत है, उस पर वाजिब है। तो कुरान पाक की सूरह कौसर में कुर्बानी का भी हुक्म हुआ, सल्लि लिरब्बिका वन्हर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो औलाद ज़ुकूर है रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, यानी आपके वो फर्जंद ज़ुकूर यानी मुज़क्कर, जो आपके जितने भी फर्जंद इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो विलादत के कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद इंतकाल फरमा गए। तो जो कुफ़ारे कुरैश थे, उन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये कितने दिनों तक चलने वाले। कोई अगर चलता है अपने बेटों के बलबूते पर चलता है, किसी की बात मानी जाती है तो उस वक्त मानी जाती है जबकि उनके बेटे भी जो है वो बाद में उनका जिक्र करते रहें,
इनके बेटे तो अभी इस दुनिया से चले गए, अब इनका जिक्र करने वाला कौन रहेगा, इनका चर्चा करने वाला कौन होगा। तो वो जो कुफारे कुरैश थे, उनमें से बाज लोगों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबतर कहा। अबतर, अबतर का माना होता है यानी जिसका सिलसिला खत्म हो जाए, अक्ता, कता हो जाए, कट जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ऐ महबूब बेशक जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो हर खूबी से महरूम है, हर नेमत से महरूम है। यानी अबतर आप नहीं हैं बल्कि आपके दुश्मन हैं, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगरचे आपके फर्जंद इस दुनिया में बज़ाहिर नहीं है, लेकिन आपका सिलसिले नसब भी चलेगा और आपका चर्चा भी होता रहेगा। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। सहाबे किराम जिक्र करते रहे, ताबईन जिक्र करते रहे, तबे ताबईन जिक्र करते रहे, और आज ऐसा मरहला आ गया कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस इंसान का, जिस बशर का नाम लिया जाता है वो जात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। किसी से भी पूछ लीजिए आप, जो सर्वे करते हैं ना, तो उनका भी यही कहना है, वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि सबसे ज्यादा जिक्र इंसानों में, सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी की जात का होता है तो वो हुजूर की जात है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद फरमाने वाला।